Good morning, my dear students. Today, in this video, I have brought some extracts of the lesson The 100 Dresses. First, I am going to solve these extracts, so you must pay your attention. We will discuss about them. Okay? This is the extract. As for Wanda, she was just some girl who lived up on Boggins Heights and stood alone in the schoolyard. अकेली वो लड़की थी जो बॉगिन्स हाइट्स, ये जगह है, लोकेलिटी है जहाँ पर वो रहती थी, और अकेली स्कूल यार्ड में बैठी रहती थी. सी स्केर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी. बहुत डर डर के किसी से बोलती थी, वो बहुत कम बोलती थी. द ओनली टाइम शी टॉक्ड वाज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस. अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में केवल कभी कभी बात किया करती थी. मैडी रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस. उसे याद है मैडी को जब उसने बताया था अपनी एक ड्रेस के बारे में, पेल ब्लू, पीले नीले रंग की, विद कलर्ड ट्रिमिंग्स, रंगीन ड्रेस के बारे में. एंड शी रिमेंबर्ड अनोदा दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन. दूसरी भी याद थी जो वास्तव में उसकी बिल्कुल ग्रीन थी, जंगल ग्रीन, विद अ रेड शैश, लाल फीती के साथ. यू डिड लुक लाइक अ क्रिसमस ट्री इन दैट. अगर आप उसको पहनते तो आप बिल्कुल क्रिसमस ट्री के लगते. द गर्ल हैड सेड इन प्रिटेंडेड एडमिरेशन. जब बहाना बना के जब प्रशंसा की जाती थी, लड़कियां करती थी, तो वो ऐसी कहती थी कि हाँ, इस तरह की ड्रेस अगर पहनोगी, ये पहनेगी, क्रिसमस ट्री की तरह लगेगी, ये ड्रेस इसकी लगती है ऐसे. ओके, ऐसे गर्ल्स बात किया करती थी उसकी ड्रेसेस के बारे में. और मैडी भी उसकी जो दोस्त थी. वेयर डिड वांडा ऑफन सिट इन द क्लास. क्लास में कहाँ बैठती थी वो? इन द फर्स्ट रो, पहली रो में, सेकेंड रो, इन द लास्ट रो, इन द मिडिल रो. कहाँ बैठती थी जाके? बिल्कुल लास्ट में बैठा करती थी. हाउ वाज मैडी रिलेटेड टू वांडा. मैडी कौन थी वांडा की? क्या संबंध था उसका? क्लासमेट, नेबर्स, कलीग्स, बेस्ट फ्रेंड्स. उसकी क्लासमेट थी, नेबर्स थी, कलीग थी या बेस्ट फ्रेंड थी? क्लासमेट और बेस्ट फ्रेंड तो नहीं कह सकते. बेस्ट फ्रेंड तो मैडी और पैगी थी, बट ये क्लासमेट्स कह सकते हैं आप इनको. ठीक है, ये ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड रहेगा. क्लासमेट्स. वांडा अपीयर टू बी. किस तरह की गर्ल थी ये वांडा? विच टाइप ऑफ गर्ल वाज वांडा? वांडा appeared to be कैसी? शाई गर्ल. कैसी? शाई, शर्मीली लड़की सी बनी रहती थी. ओके. द फ्रेज लुक लाइक हियर मीन्स. लुक लाइक का क्या मतलब है यहाँ पर? क्या मतलब है फ्रेज लुक लाइक? हियर मीन्स लुकिंग like other things, seems to be like other things in notice. किसी को देखकर जब वैसा ही कुछ दूसरी चीज़ लगे तो उसको लुक लाइक में यहाँ पर फ्रेज आपकी यूज हुई है. ठीक है. appearing like other thing, look like, या appearing like that thing that is described. Yes, you look like
रोज यू लुक लाइक अ सेंटा, यू नो। तो इस तरह का ये आपका फ्रेज यहाँ पर यूज हुआ है। एज फॉर द गर्ल्स सी सेड, ऑल्दो जस्ट वन और टू sketches were submitted by most, one girl and room 13 should be proud of her. This one girl actually drew 100 designs, all different and all beautiful. In the opinion of judges, any one of the drawings is worthy of winning the prize. I am very happy to say that Wanda Petronsky is the winner of the girls' medal. As for the girls, she said, although just for 2 or 3 skills were submitted by most. ये बताया टीचर ने कि 2 या 3 स्केचेस ही सबमिट किए गए हैं। रूम नंबर 13 की एक गर्ल है जिस पे हमें प्राउड होना चाहिए। इस लड़की ने 100 डिज़ाइंस बनाई हैं और सभी डिफरेंट डिज़ाइंस हैं, बहुत सुंदर ब्यूटीफुल डिज़ाइंस हैं। इन द ओपिनियन ऑफ जजेज के हिसाब से, जो जूरी थी वहाँ पर, जो जजेज रखे गए थे उसके हिसाब से। ओके, एनी वन ऑफ ड्राइंग्स इन वर्दी इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज। उनमें से कोई भी ड्राइंग जो बनाई गई थी प्राइज जीत सकती थी, काबिल थी, उस लायक थी। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वांडा पेट्रोस्की द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। टीचर ने बताया कि मैं बहुत हैप्पी हूँ ये कहते हुए कि वांडा पेट्रोस्की ने इस गर्ल्स मेडल को इस बार जीता है डिज़ाइन ड्राइंग कंपटीशन। ओके, हु वाज वन गर्ल रेफर टू, किस लड़की की यहाँ बात हो रही है? मैडी की, पैगी की, वांडा की, स्मिथ की? यू नो, शी इज वांडा। वांडा की बात यहाँ पर हो रही है। नेक्स्ट, व्हाट वाज द कॉम्पिटिशन अबाउट, किस बारे में कॉम्पिटिशन थी जिसमें वांडा जीती थी? रनिंग, दौड़, ड्राइंग, सिंगिंग, रेसिटेशन। गाने की, कविता पाठ सुनाने की, रनिंग की, दौड़ की या ड्राइंग की? इट वाज कंपटीशन ऑफ ड्राइंग। ड्राइंग की कंपटीशन थी, इसमें 100 ड्रेसेस उसने ड्रॉ किए, तो हर ड्रेस बहुत डिफरेंट, कलरफुल, ब्यूटीफुल थी। द गर्ल हु वाज कंसिडर्ड वीक एंड different, everybody made fun of her, that girl won that prize in the competition। वो लड़की उस कंपटीशन में प्राइज जीत गई। that was वांडा। कौन थी वो? वांडा। ओके, नेक्स्ट, टुडे मंडे, आज मंडे के दिन वांडा पेट्रोस्की वाज नॉट इन हर सीट, अपनी सीट पे नहीं बैठी थी वो। बट नोबडी, नॉट इवन पैगी एंड मेडिलाइन, कोई भी नहीं था, पैगी और मैडी भी नहीं। द गर्ल्स हु स्टार्टेड ऑल द फन नोटिस्ड हर एब्सेंस, जो लड़कियां उसका मजाक बनाया करती थी वो भी आज एब्सेंट, वो उसकी एब्सेंस को नोटिस कर रही थी। उन्हें भी अच्छा नहीं लग रहा था कि आज वांडा और ये आए नहीं। Usually Wanda sat in the seat next to the last seat in the last row in the room 13। 13 रूम में लास्ट रो में बैठती थी। अभी जो एक्सट्रैक्ट आया था मैंने आपको बताया था, लास्ट सीट पर, लास्ट रो में। She sat in the corner of the room where the rough boys who did not make good marks sat, जहाँ पर बेकार लड़के जो अच्छे नंबर नहीं लाते थे, लफंगे और बेकार बिना पढ़ने वाले लड़के बैठते थे, उस कोने में बैठती थी। The corner of the room where there was most scuffing of feet, जहाँ पर कदमों की बहुत आवाज़ें और वो आती रहती थी। मोस्ट roars of laughter, तेज तेजी से हंसते रहते थे बच्चे बेकार वाले। when anything funny was said, जब कुछ मजाकिया कहा जाता तो बुरी तरह से हंसते थे। and most mud and dirt of the floor on the floor, सबसे ज़्यादा गंदगी मिलती थी फ्लोर पे वहाँ पर। Wanda did not sit there because she was rough and noisy, इसलिए वो नहीं बैठती थी कि वो रफ और नॉइजी खुद थी, वो उद्यम मचाने वाली थी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि शी वॉज वेरी क्वाइट एंड रियली सेड एनीथिंग टू हेल्प, बहुत शांत थी लड़की, कुछ नहीं किसी से कहती, कभी कभी बोलती थी। एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लॉड, किसी ने तेजी से तो उसकी हंसी सुनी नहीं थी कभी। समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ
into a crooked sort of smile. कभी कभी अपना मुंह पे स्माइल ले आती थी, बट दैट वाज ऑल, बस इतना ही करती थी, पूरी तरह सस्ती भी नहीं थी वो, इतना शाई रहती थी वहाँ पर. हाउ डिड वांडा नो पैगी? कैसे जानती थी वांडा पैगी को? क्लासमेट थी उसकी, ठीक है. व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वाज वांडा? क्यूरियस, जेलस, क्वाइट एंड शाई और शाई. तो आप क्वाइट एंड शाई यहाँ पे कर सकते हैं. पीछे एक्सट्रैक्ट भी अभी पढ़ाया था मैंने, वहाँ भी आप इसको शाई मैंने बताया, तो क्वाइट एंड शाई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है. ये था ना, वांडा अपीयर टू बी क्वाइट एंड शाई गर्ल. दोनों में आपको मार्क्स मिल जाएंगे, नो प्रॉब्लम. क्वाइट एंड शाई गर्ल. वांडा ऑफन अवॉइडेड. क्या अवॉइड करती थी वो? किस तरह के लोगों को अवॉइड करती, क्या चीज़ अवॉइड करती थी? देखिए, शी sorry, Wanda often avoided noise and talking. नॉइस और टॉकिंग अवॉइड करती थी और इसलिए लड़कियां उसको अवॉइड करती थी. वांडा ऑफन अवॉइडेड नॉइस एंड टॉकिंग एंड गर्ल्स अवॉइडेड वांडा not having these qualities. The phrase on the contrary here means, it means opposite, इसका उल्टा. Okay, here means on the other hand. Okay, instead इसको भी आप यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं बल्कि ऐसा. Okay, on the contrary or instead. Next, but on Wednesday, Peggy and Matthew sat down front with other children who got good marks and who did not trek in a whole lot of mud. Wednesday को पैगी मैडी जो सामने बैठी हुई थी दूसरे बच्चों के साथ जो अच्छे नंबर लाए थे, और नमस्कार साहब, was pretty, just a minute, whole mud, track in whole lot of mud. Okay, the children did not have track of mud. Did notice that Wanda was not there. उसने देखा Wanda was not there on her seat. Peggy was the most popular girl in the school. She was pretty. She had many pretty clothes and her hair was curly. Maddie was her closest friend. सबसे close friend थी. The reason Peggy and Maddie noticed Wanda's absence was because Wanda has made them late to school. पैगी और मैडी वांडा के एब्सेंस इसलिए नोट करते थे कि वो लेट कर देती, अगर ये उसका इंतजार करती थी तो वो भी लेट हो जाती थी स्कूल के लिए. व्हाट काइंड ऑफ गर्ल वाज पैगी? लेजी, वीक, पॉपुलर. शी वाज प्रिटी एंड पॉपुलर. दिस वन इज सोफिस्टिकेटेड. प्रिटी एंड पॉपुलर. हाउ इज मैडी रिलेटेड टू पैगी? मैडी पैगी क्या थी? वो गुड फ्रेंड्स थी, दोनों गुड फ्रेंड्स थी, इसमें बताया. Wanda's absence was noticed by Maddie and Peggy. The phrase in a whole lot here means, it means completely muddled. Okay, पूरा कीचड़ से पैर उसके completely muddled, सने हुए होते थे. Okay. My dear students, you are supposed to note these extracts in your notebook, and after completing work you are supposed to send its pic on my personal WhatsApp number so that I could check it. It is your home assignment. After this video, in my next video I will give you extracts, unsolved extracts. Then I will see how much you have got. Okay, इसको कंप्लीट करिए. कंप्लीट करने के बाद इसकी पिक भेज दीजिए पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे, जो मैं इसको चेक कर दूं. ये आप लोगों का होम असाइनमेंट. ओके, जस्ट हैव अ लुक क्लियरली सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड वेल लाइक दिस. या
these extracts. Okay, then these. Thank you. Have a nice day. God bless my dear students.